बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20 का इस वीडियो में हम सीखेंगे। 19 लेक्चर तक हमारे मामला कंप्लीट हो गए थे। अब चैप्टर 1 भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने समझ लिए थे। इससे पहले हमें केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला के भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल समझ लिए थे। अब राउंडिंग ऑफ डेटा देखते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा में 1.39 जैसे अगर आपके पास है और आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो उसके बाद आप सबसे आखिरी वाला जो डिजिट होगा उसको आप जो है वो देखेंगे कि क्या है। जैसे इस केस में 9 है, तो अगर 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड हो जाएगा उसके बराबर में, तो 3 से 1.4 हो गया। इसी तरीके से अगर 1.32 था तो 2 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1.3 रह जाएगा। तो ये तो अगर 5 से बड़ा होगा तो 1 अपने बराबर वाले में ऐड करवा देगा, 5 से छोटा होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 होगा तो उसके फिर 2 रूल हैं। अगर हमारे पास 5 है और उससे पहले वाला ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर है तो वो वैसे ही रहेगा। तो ये राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ आपके पास जो है वो इसका एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है राउंडिंग ऑफ डेटा करने का, तो उसको भी देखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट 10 की पावर में किसी भी वैल्यू को लिखना ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एज अ पावर ऑफ 10, किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में लिखना एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। जैसे 100 है, 100 हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होगा, तो 10 की पावर 1 और 1, ये 1 और 1 बेसिस सेम पावर ऐड होती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। और किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो 10 की पावर 0 तो 1 होगी। इसी तरीके से 1000 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। 10,000 है या 6 ज़ीरोस लगे हुए हैं, जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो आखिर में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेकर आ रहा हूँ तो 10 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज क्वांटिटीज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन है, अब वो 1.6 × 27 है, तो हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे। क्योंकि अगर 10 की पावर में नहीं लिखते तो हमें पॉइंट से पहले 27 ज़ीरो लगाने पड़ते, 26 ज़ीरो लगाने पड़ते, तो इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं लिख सकते, तो हमने इसको 10 की पावर में लिख दिया। ऐसे है ना, एवोगाड्रो नंबर है 6.02 10 की पावर 23। इसका ये मतलब है कि पॉइंट के आगे 23 डिजिट्स होने चाहिए, यानी 23 ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो 23 ज़ीरो लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये हमने आसान तरीका निकाला कि 10 की पावर में लिख दिया जाता है। इसी तरह बेसिस सेम पावर ऐड, तो 10 थी, 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 है तो 8 - 2 6 हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले हैं। मल्टीप्लाई में बेसिस ऐड होती है, पावर ऐड होती है, और डिवाइड के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब लॉग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन थ्रू सिंपल नंबर। अगर हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सिंपल नंबर में लिखना है तो वो लॉग कहलाता है। लॉग के भी रूल हैं। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो दोनों को लॉग मिलेगा और बीच में प्लस आ जाएगा। अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और लॉग लिखा हुआ है तो दोनों को लॉग मिलेगा और बीच में माइनस आ जाएगा। और अगर लॉग a की पावर x है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो ये 3 ये याद रखने चाहिए आपको रूल, या MCQs में भी आ सकते हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर, द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू विच आर नोन विद सर्टेनिटी। वो कम से कम डिजिट किसी वैल्यू में हों जो यकीन के साथ हमें पता हो उनकी वैल्यू वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे 1 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, जितने भी नॉन ज़ीरो हों तो सब सिग्निफिकेंट है। तो इसके रूल हैं। रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे, 1 से लेकर 9 तक। जैसे 513 है तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए, 4.259 है तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए, 121.276, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब रूल नंबर 2 क्या है? ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उनके बीच में ज़ीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर 705, तो यहाँ 7 भी सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट, बीच में ज़ीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट, यानी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 10.01 4 सिग्निफिकेंट, 700.002 तो ये 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। रूल नंबर 3 क्या है? अ ज़ीरो एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ नंबर इज़ द इनसिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ज़ीरो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर 0.0462 है
तो इसमें तीन ही सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 5 क्या है, ज़ीरो एट द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। राइट हैंड साइड पे जो ज़ीरो है वो या तो कभी सिग्निफिकेंट होगा, कभी नहीं होगा, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और रूल नंबर 5 क्या है, ज़ीरो एट द राइट हैंड, डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 6.00 है तो 3 सिग्निफिकेंट, 315.2 पे ज़ीरो तो 6 सिग्निफिकेंट, और 5.000 तो 4 सिग्निफिकेंट होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब